और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसे आपको पता होगा कि कुछ लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे गीता के कुछ पार्ट्स पढ़ने के लिए, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि मैंने पहले कुछ रैंडम श्लोक गीता से पढ़े थे और वो लोगों को पसंद आया था। तो लोगों को पसंद आया था गीता का पार्ट। सो मैं सोचता हूँ कि इसका जो प्रथम अध्याय है मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा, एंड होपफुली यू विल एंजॉय दैट। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। एज यू कैन सी, अतः प्रथमोऽध्याय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब संजय वाच, दुष्टवा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। तो संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महति चमूम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिव्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्रद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्चै द्रुपदश्चै महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्चै वीर्यवान् पुरुजित्कुनीतभोजश्चै शैभश्चै नरपुङ्गवः युधामन्युश्चै विक्रांत उत्तमौजाश्चै वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्चै सर्वे एक महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी थे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संध्यार्थ तान्ब्रीवमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। Now, pay attention to this. भवान भीष्मश्चै कर्णश्चै कृपश्चै समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्चै सौमदत्तिस्तवैतम च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य
तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे तयक्ति जीवदाता, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर उनके प्रकार के शस्त्रास्त्र से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तम त्वेदमेतषा बलम भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारे वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ते सर्वे एव हि। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तस्यै संजयहं शरं कुरुवृद्धः पितामह, सिंहानदं विन्ध्योच्चैः षण्डखर दधमय प्रतापवान। कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में उस हर्ष को उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ लेते समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्चय भैर्यश्चय पणवानकागोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्तं स शब्दस्तुमुलो सैभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ, भयंकर। ततः श्वेते हरियर्युक्ते महति स्यनन्दे स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्युमतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांडजय ने ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौडरम दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पानंजय नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंडरा नामक महाशंख बजाया। पौंडर नामक अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमेणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्चै परमेशवास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्रो
विराटश्च सात्यश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखनद्धमु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्रगाणा राणा हृदयानि व्यदारतीय नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अतः व्यवस्थितानुदुष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमे पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमा महीपते। अर्जुन उवाच सेनयूरो भयोमोर्धर्तै रथं स्थापत मेच्योजन। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यावदेतान्निरीक्ष्य योद्धु कामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्ध्य वयं स्मरण सदुत में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। युद्धस्य मानान् वीक्षेय या इत्रेण्या समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीवर्षः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित जाने वाला जो ये राज लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। फिर संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, संस्कृत के बोलूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सीधा हिंदी के बोलता हूँ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा है कि पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। 26 और 29वें का पूर्वार्ध। अनुपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत कुराड़े से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले,
क्या वचन बोले? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी और स्वजन समुदायों को देखकर मेरे अंड शिथिल हुआ जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गाढ़ी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदायकों को मार कर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंदन, हमें इस राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन आशों को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादी, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतातीयिकों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश उत्पन्न दोष के जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न हो जाता है। वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से विच्छित अनेक पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। एंड वर्णस कंडकार दोषों से कुल घातियों को सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होके भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गया है। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ये था